ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ईरान के आगे लाचार हो गया अमेरिका? ईरान से जंग में कैसे खत्म हुए हथियार? क्यों कमजोर पड़ रहा है अमेरिकी शस्त्रागार? क्या ईरान के सामने नाकाम हो गई सेना? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। ईरान के साथ पिछले 5 महीनों से चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका की सैन्य ताकत को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस जंग में अमेरिकी सेना ने अपनी सटीक लंबी दूरी की मिसाइलों के वैश्विक भंडार का अधिकांश हिस्सा खत्म कर दिया है। इससे भविष्य के संघर्षों और अमेरिकी सैन्य तैयारी पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है। ईरान के साथ 5 महीने की इस युद्ध में अमेरिकी सेना ने सतह से मार करने वाले अपने मुख्य हथियारों जैसे आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम और प्रेसिडेंट स्ट्राइक मिसाइल का लगभग पूरा जखीरा खत्म कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका ने अपनी वैश्विक टॉम हॉक मिसाइल आपूर्ति का लगभग आधा हिस्सा भी खर्च कर दिया है। ये सभी लंबी दूरी के हथियार सुरक्षित दूरी से सटीक हमला करने के लिए जाने जाते हैं। जानकारों का कहना है कि इन हथियारों की भारी कमी से रूस और चीन जैसे अन्य विरोधियों को रोकने की अमेरिका की क्षमता सीमित हो सकती है। हालांकि पेंटागन और व्हाइट हाउस का दावा है कि अमेरिका के पास अब भी ज़रूरत के मुताबिक पर्याप्त हथियार मौजूद हैं और रक्षा कंपनियां रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन कर रही हैं। सटीक और लंबी दूरी की मिसाइलों के अलावा रक्षात्मक प्रणालियों का भंडार भी तेजी से गिरा है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी से जुलाई के बीच लगभग 65% इंटरसेप्टर खर्च किए जा चुके हैं और थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर की संख्या में भी कम से कम 38% की गिरावट आई है। सैन्य नेताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप को लगातार चेतावनी दी है कि इन रक्षात्मक हथियारों का भंडार कम हो रहा है। इसी चिंता के चलते ट्रंप ने ईरान के अंदर एक और बड़ा आक्रामक हमला न करने का फैसला किया था। हालांकि कुछ अधिकारियों का ये भी मानना है कि सेंट्रल कमांड दुनिया भर की अमेरिकी सैन्य आपूर्ति से रिलोड करने में सक्षम रही है, लेकिन लंबे वक्त तक चलने वाले युद्ध के लिए ये स्थिति चिंताजनक हो सकती है। सटीक हथियारों के भारी उपयोग का मतलब ये है कि यदि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले फिर से शुरू करते हैं तो उन्हें पायलट वाले बमबारी अभियान जैसे अधिक जोखिम भरे तरीकों का सहारा लेना पड़ सकता है। चूंकि ये लंबी दूरी के हथियार मजबूत वायु रक्षा वाले दुश्मनों के खिलाफ बेहद मूल्यवान होते हैं, इसीलिए इनकी कमी अमेरिकी सेना के सामने एक बड़ी बाधा बन गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्पादन बढ़ने के बावजूद एक लंबे युद्ध के लिए आवश्यक आपूर्ति कम पड़ सकती है। इस पूरे संघर्ष ने कांग्रेस की बिना अनुमति के ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार पर भी तीखी बहस छेड़ दी है, जिससे आने वाले वक्त में अमेरिका की रणनीतिक मुश्किलें और अधिक बढ़ सकती हैं। तो इस पूरी खबर से ये साफ है कि ईरान के खिलाफ इस लंबे युद्ध में अमेरिका को अपनी सामरिक ताकत और हथियारों के बड़े भंडार की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका इस कमी को कैसे पूरा करता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।